नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी लाइव केआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर करवा दिया था और आज हमारे रीजनिंग के न्यू टॉपिक का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। आज हम इसी चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। इसे हम ऊर्ध्वलेखन और ऊर्ध्ववाचन में बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से एक सवाल दो सवाल जरूर आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के। तो देखिए इस चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के लिए बता दूं, इस चैप्टर में मेन है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अर्थात अल्फाबेट, और उनके विपरीत अक्षर भी होते हैं, वो इस चैप्टर में सबसे मेन है। तो मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम कैसे याद रखें और उनके विपरीत अक्षर कैसे याद रखें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। कृपया आप पहले उस वीडियो ज़्यादा देख लें, उसके बाद इस वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए इस चैप्टर को करते कैसे, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IVOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 4। देखिए हैंड HAND, ये हैंड है। इस हैंड को क्या लिखा जा रहा है, IVOE। तो इन दोनों में क्या हुआ है वो देखिए। देखिए H कौन से नंबर पर आता है, 8। A कौन से नंबर पर आता है, 1। N कौन से नंबर पर आता है, 14। D कौन से नंबर पर आता है, 4। इसी तरह फिर I कौन से नंबर पर आता है, 9। V कौन से नंबर पर आता है, 2। O कौन से नंबर पर आता है, 15। E कौन से नंबर पर आता है, 5। देखिए हुआ क्या है इसमें, प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, अर्थात 8 और 1 9, 1 और 1 2, 14 और 1 15, 4 और 1 5। तो H के तुरंत बाद वाला वर्ड लिखा हुआ है HIAVNODE। तो वही संबंध हमें इसमें करना है, जैसे कि SILK ये था हमारा। तो S के बाद क्या आता है, T। I के बाद क्या आता है, J। L के बाद क्या आता है, M। K के बाद क्या आता है, L। तो हमारा क्या होना, TJML। एक तरीका तो ये है क्योंकि तुरंत आगे बढ़ रहा है। दूसरा तरीका ये है, S कौन से नंबर पर आता है, 19। I कौन से नंबर पर आता है, 9। L कौन से नंबर पर आता है, 12। K कौन से नंबर पर आता है, 11। तो हमने देखिए यहाँ +1 +1 +1 +1, चारों में क्या करा था, +1 ऐड करा था। तो चारों में क्या कर देंगे, +1। तो 19 और 1 20, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 11 और 1 12। 20 नंबर पर आता है क्या है, T। 10 नंबर पर क्या आता है, J। 13 नंबर पर क्या आता है, M। 12 नंबर पर क्या आता है, L। तो हमारा बनता है TJML। TJML ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। तो इस चैप्टर में हमारा क्या निकलता है, जो संबंध इन दोनों में होता है हमें वही संबंध इन दोनों में निकालना होता है। सारे सवाल इसी टाइप के होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में, और मैं आपको टाइप बता दूंगा किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे मैंने इसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम और विपरीत अक्षर कैसे याद रखें, आप उस वीडियो देख लें। जैसे कि मैंने H कौन से नंबर पर है, 8। A कौन से नंबर पर है, 1। N कौन से नंबर पर है, 14। D कौन से नंबर पर है, 4। ये मैंने इतनी स्पीड से कैसे लिख दिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, तो आप उस वीडियो देख ले जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायाग्राम को AFXDOXJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पिक्चर को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए DIAGRAM, ये डायाग्राम है। डायाग्राम को क्या लिखा जा रहा है, AFXDOXJ ये लिखा जा रहा है। अब देखिए करना क्या हमें, D कौन से नंबर पर आता है हमारा, 4। I कौन से नंबर पर आता है, 9। A कौन से नंबर पर आता है, 1। G कौन से नंबर पर आता है, 7। R कौन से नंबर पर आता है, 18। A कौन से नंबर पर आता है, 1। M कौन से नंबर पर आता है, 13। ये हमने लिख लिया उनके क्रम। इसी तरह फिर देखिए A कौन से नंबर पर आता है, 1। F 6 नंबर पर आता है, X हमारा 24 नंबर पर आता है, D हमारा 4 नंबर पर आता है, O हमारा 15 नंबर पर आता है। इसी तरह X हमारा 24 नंबर पर और J 10 नंबर पर। सबसे पहला काम हमारा यही है, डायग्राम
ये हमने लिख लिया कौन कौन से नंबर पर आते हैं, इसी तरह ये लिख लिया। अब इन दोनों में हमें संबंध निकालना। देखिए 4 में से 3 गया 1, तो क्या हुआ -3। इसी तरह यहाँ देखिए -3। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 24, 24 नंबर पर क्या आता है x, तो बाई जेड ए, तो इसमें भी तो -3 हो रहा है क्योंकि a है, पीछे वही z, फिर y और फिर x, तो -3 हुआ है x के लिए। इसी तरह -3 -3 -3 -3, तो सभी में क्या हुआ है -3। तो हमें पिक्चर में भी क्या करना पड़ेगा, -3 करते हुए चलना। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम PICTURE, इसकी क्रम लिख लेते हैं। P कौन से नंबर पर आता है 16, I 9, C 3, T 20, U 21, R 18, E 5। तो हमें -3 करते हुए चलना है। तो -3 -3 -3, सभी में से क्या करना है, हमें -3 करना है। तो हम क्या करके चलेंगे, सभी में से -3। तो देखिए 16 में से 3 गया 13, 9 में से 3 गया 6, इस तरह सभी में से -3 करना हमें। 13 नंबर पर क्या आता है हमारा M, 6 नंबर पर क्या आता है हमारा F, M F ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा देख लीजिए डायग्राम। डी कौन से नंबर पर 4, I 9, A 1, G 7, R 18, A 1, M 13। इसी तरह ये आते हैं हमारे इस क्रम पर। तो सभी में क्या हो रहा है, -3 होकर लिखा हुआ है। इसी तरह हम जब पिक्चर का कोड बनाएंगे उसी सांकेतिक भाषा में, तो -3 करते हुए चलना है। तो P हमारा 16 नंबर पर था, -3 कर दिया। 13 नंबर पर क्या आना है हमारा F आना, M आना सॉरी। तो हमारा आंसर क्या होगा MFZQROB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मदर्स को क्या लिखा जा रहा है SREHTOM, अर्थात क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पर ये तो कुल मिला के इन्होंने क्या कर दिया है, विपरीत वर्ड लिख दिया। पहले S, फिर R, फिर E, फिर H, फिर T, फिर O, फिर M, तो बिल्कुल विपरीत कर दिया। इसी तरह हमें ब्रॉड BROUGHT, इसे भी इसी तरह लिख देंगे। पहले T, फिर H, फिर G, UORB, THGURB, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है आपको हर किसी क्वेश्चन के क्रम लिखने हैं जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको माइंड लाना और थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखना है। आपने ध्यान से देखा मदर्स, तो क्या क्या लिखा आ रहा है SREHTOM, मतलब विपरीत कर दिया। तो इसी तरह ब्रॉड को उल्टा कर दीजिए, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, चलिए KING क्या लिखा जा रहा है PRMT। ठीक है, तो देखिए K कौन से नंबर पर आता है हमारा 11, I कौन से नंबर पर आता है 9, N कौन से नंबर पर आता है 14, G कौन से नंबर पर आता है 7। इसी तरह P हमारा 16 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। अब इनमें संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 11 में 5 जोड़ा 16, फिर 9 में 9 जोड़ा है 18, फिर -1 हो गया है, फिर +13 हो गया है, तो इसमें कुछ नहीं बन पा रहा। अब हमें कुछ और देखना है। आप जरा ध्यान से देखिए, 16 और 11 27, 18 9 27, 14 और 13 27, 20 और 7 27, 4 का टोटल क्या है 27। अर्थात K का विपरीत वर्ड क्या है P, I का विपरीत वर्ड क्या है R, N का विपरीत वर्ड क्या है M, G का विपरीत वर्ड क्या है T। मैंने आपको निकालना बताया था कि 27 टोटल हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं 26। आपको करना क्या 27 से माइनस करना, 27 में से 11 माइनस कर दीजिए 16। तो जो 16 नंबर पर आएगा वर्ड P वो K का विपरीत वर्ड होगा। तो इसी तरह हमें रेन का विपरीत वर्ड निकालने, देखिए निकालेंगे कैसे। RAIN पहले लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर पर आते हैं। 18 R 18 पर A 1 I 9 N
14। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में आर का विपरीत वर्ड क्या था हमारा, आई। आर का विपरीत वर्ड क्या था, आई। ए का विपरीत वर्ड यहां नहीं है, तो ए का विपरीत वर्ड को सभी को पता है, जेड। आई का विपरीत वर्ड क्या है, आर। और एन का विपरीत वर्ड क्या है, एम। आई जेड आर एम, आई जेड आर एम। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर दिए हुए हैं वही वर्ड जो नीचे निकालने हैं हमें। आर दिया था यहाँ, आर यहाँ पर है। आर का विपरीत वर्ड क्या है, आई। आई हो गया। ए क्या, ए का विपरीत वर्ड सभी को पता है, जेड। आई ऊपर दिया हुआ है, आई का विपरीत वर्ड क्या है, आर, तो आर हो गया। एन भी दिया हुआ है, एन का विपरीत वर्ड क्या है, एम। हो गया आंसर। निकालना कैसा था मैं वो भी बता देता हूँ आपको। 18 है, 27 में से 18 लेस कर दीजिए, 9। 9 नंबर पर क्या आता है, आई। इसी तरह 27 में से 1 लेस कर दीजिए, 26। 26 नंबर पर क्या आता है, जेड। इसी तरह निकल जाएंगे हमारे विपरीत वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को SPTF लिखा जाएगा तो उस आधार पर वेल को वर्ड क्या होगा। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि वही संख्या ऊपर दी गई हो और नीचे उसी को पूछा जाए तो हमें ऊपर से लिख देना है, जैसा ये मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था विपरीत वर्ड निकालने के लिए। तो देखिए बी को वर्ड क्या है, एस। हमें निकालना क्या है, बेल को निकालना है, BALE। और जबकि ऊपर क्वेश्चन में बी का क्या गया, एस दिया गया है, ठीक है। ए का क्या दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहाँ क्या है, टी। एल दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या है, पी। ई यहाँ पर चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर ए। तो STPA बिल्कुल कितनी आसानी से होगा, STPA। जरूरी नहीं है आपको बी कौन से नंबर पर आता है, 2, एल कौन से नंबर पर आता है, 12, इस तरह लिखना है, फिर संबंध निकालना है, फिर करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, VALE ये निकालना है। और ऊपर हमें बी दिया गया है, VALE। तो बी का कोड क्या था, S। ए का कोड क्या था, T। एल का कोड क्या है, P। ई का कोड क्या है, A। तो हमारा आंसर होगा STPA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ABLE को 5 3 2 4 लिखा जाता है तथा बिंदुओं को 3 6 1 7 8 लिखा जाता है तो बैंगल को लिखा जा सकता है। तो देखिए वही शब्द यहाँ है और ऊपर भी दिए हुए हैं हमें, तो देखिए करेंगे कैसे, BANGLE। वी कहाँ पर है, यहाँ पर है दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर का कोड क्या है, 3। तो बी का कोड क्या होगा, 3। इस तरह ए यहाँ पर पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर कोड क्या है, 5। एन इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर संख्या क्या है हमारी, 1। तो 351 ऑप्शन नंबर ए में ही है सिर्फ, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, यदि कैट को 24 सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए CAT जब भी इस तरह हो 3 4 वर्ड और उनका टोटल कर दिया जाए तो आपको करना क्या है, सी कौन से नंबर पर आता है, 3। ए कौन से नंबर पर आता है, 1। टी कौन से नंबर पर आता है, 20। तो ये प्लस कर दिए जाते हैं, 3 और 1 4 और 20 24। इसी तरह देखिए सैड SAD, एस कौन से नंबर पर आता है, 19। डी कौन से नंबर पर ए कौन से नंबर पर आता है, 1। डी कौन से नंबर पर आता है, 4। तो प्लस कर दीजिए, 19 20 और 4 24। तो यही बोला हुआ है, कैट को 24 सैड को 24। हमें निकालना किसका है, सी का, SHE। सी कौन से नंबर पर, एस कौन से नंबर पर, 19। H 8 E 5। प्लस कर दीजिए तीनों वर्ड होगा, 19 और 8 27 और 5 32। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एस का 19, H का 8, E का 5, तीनों को जोड़ दिया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 2 3 को 36, 123 को 36, 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कर दिया 36। इसी तरह क्या करना है, 2 और 2 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81। तो फिर भी इसमें भी वही कर देंगे, 3 और 3 6 और 1 7, 7 7 49। ऑप्शन नंबर बी हो गया आसानी से। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। सीधी सी बात है, पक्षी पूछा क्या हुआ है, पक्षी अर्थात बर्ड। पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, सबको पता है पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं हमारे, हवा में।
और हवा को क्या कहा गया है यहाँ पर? नीला। तो इसका आंसर क्या होगा? नीला। दोबारा देख लीजिए, बादल को सफेद, सफेद को हवा। ये तो क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ देखना है पूछा क्या हुआ है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? आपको सभी को पता है पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं? हवा में। अब हवा को क्या, तो देखिए हवा को नीला कहा जा रहा है, हवा को नीला कहा जा रहा है, नीला को पानी, पानी को बिजली। तो आप ये नहीं सोचेंगे लास्ट में बिजली है तो बिजली लगा देंगे। सबसे मेन बात है पक्षी कहाँ उड़ेंगे? हवा में। हवा को क्या कहा जा रहा है? नीला। तो इसका आंसर क्या होगा? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड में ए फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है तथा ट्रेन टू मुंबई को 932 लिखा जाता है, तब दी गई कोड भाषा में ट्रेन पर क्या कोड है? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाता है ये वाला क्वेश्चन, और जो हमने पीछे करे थे अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन, वो ये दो टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको। पूछा क्या हुआ है? ए फास्ट ट्रेन को 158, ए फास्ट ट्रेन, तो क्या लिखा जा रहा है? 158 लिख लिया। आगे देखिए, ट्रेन टू मुंबई को क्या लिखा जाता है? ट्रेन टू मुंबई को क्या लिखा जाता है? 938, 931। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ट्रेन 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 ट्रेन, तो इन दोनों में ट्रेन कॉमन है, तो इनका एक वर्ड भी कॉमन होगा, वो क्या है? 1। अब पूछा क्या गया था? तब दी गई कोड भाषा में ट्रेन पर क्या कोड होगा? तो ट्रेन पर हमारा कोड क्या होगा? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देख लीजिए, ए फास्ट ट्रेन को 158, ट्रेन टू मुंबई को 931। तो ट्रेन और ट्रेन दोनों में कॉमन है 1 और 1, तो ट्रेन का कोड क्या होगा? 1। आंसर नंबर डी। तो आज से हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने कोडिंग डिकोडिंग की ऑल टाइप क्वेश्चन करे, अर्थात हमारे 10 टाइप के क्वेश्चन है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। अल्फाबेट्स वाले, बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, इस तरह, या काउंटिंग 123 तो 36 तीनों जोड़ के स्क्वायर कर दिया जाए, और एक ये वाले, ये हमारी टाइप हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं टाइप से संबंधित और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।